हमारे अचेतन मन में हमारी जड़ें हैं। सत्य की जो खोज है, या स्वयं की या प्रभु की, वो खोज खुद की जड़ों की खोज है। वो जो रूट्स हैं हमारे भीतर, उनकी खोज है। वे अंधेरे में छिपी हैं और हम वो जो छोटा सा कमरा है ऊपर जमीन के, वहां जहां रोशनी पड़ती है वहीं जी लेते हैं और वहीं समाप्त हो जाते हैं। ये जिस कमरे में थोड़ी रोशनी पड़ती है, ये जो चेतन मन है, ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये समाज के द्वारा निर्मित होता है, शिक्षा के द्वारा, संस्कार के द्वारा। बचपन से हम इसे तैयार करते और बनाते हैं। और आज तक मनुष्य का ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये जो चेतन मन है, ये बिना इस बात के ख्याल के निर्मित किया गया है कि इसके नीचे दो मन और हैं। इसलिए अक्सर इस मन को जो बातें सिखाई जाती हैं, नीचे के मन के विरोध में पड़ जाती हैं, भिन्न हो जाती हैं। और तब इस ऊपर की मंजिल में और नीचे की मंजिलों में एक विरोध, एक खिंचाव, एक तनाव शुरू हो जाता है। आदमी खुद के भीतर डिवाइडेड हो जाता है, खुद के भीतर विभाजित हो जाता है। चेतन मन में जो बातें सिखाई जाती हैं, वे अचेतन मन और अर्धचेतन मन के अगर समानांतर न हो, पैरेलल न हो, हार्मनी में न हो, उनके साथ लेबल न हो, तो व्यक्तित्व खंडित हो जाता है। हम सबका व्यक्तित्व खंडित व्यक्तित्व है, डिसइंटीग्रेटेड। और है इसलिए कि हमारे चेतन मन को जो बातें सिखाई गई हैं, सिखाई जाती रही हैं, उनमें हमारे पूरे व्यक्तित्व का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। चेतन मन को कहा जाता है क्रोध मत करो। बच्चा पैदा हुआ, हम उसे सिखाना शुरू करते हैं क्रोध मत करो। उसके अचेतन मन में क्रोध मौजूद है। हम उसे सिखाते हैं क्रोध मत करो, उसका ऊपर का मन सीख लेता है क्रोध नहीं करना है, लेकिन भीतर क्रोध मौजूद है। ऊपर का मन कहता है क्रोध मत करो, भीतर का मन क्रोध के लिए धक्के देता है। हर क्षण जब भी मौका आता है क्रोध प्रकट होना चाहता है। भीतर का मन क्रोध को प्रकट करना चाहता है, ऊपर का मन क्रोध को रोकना और दबाना चाहता है। एक सप्रेशन, एक दमन शुरू हो जाता है और तब हम दो हिस्सों में टूट जाते हैं। जिसे हम दबाते हैं वो हिस्सा अलग हो जाता है, जो दबाता है वो हिस्सा अलग हो जाता है। और इन दोनों में निरंतर एक द्वंद, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक संघर्ष चलने लगता है। इसी संघर्ष में मनुष्य टूटता और नष्ट होता है। मनुष्य के इन तीन मनों के बीच एकता के सध जाने का नाम ही योग है। मन के इन तीन हिस्सों के बीच हार्मनी, संगीत का पैदा हो जाना ही साधना है। लेकिन जैसी स्थिति है वो ये है कि इन तीनों के बीच कोई संबंध नहीं, बल्कि ये एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। जो हम दिन में सोचते हैं, विचार करते हैं, रात सपने में उससे बिल्कुल उल्टा देखते हैं। सपने में हमारे पीछे छिपा हुआ मन प्रकट होना शुरू होता है। दिन भर में चेतन मन थक जाता, सो जाता है। फिर रात वो जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो पीछे छिपा मन है, वो प्रकट होना शुरू होता है। तो हम दिन में कुछ और होते, सपने में कुछ और होते, बल्कि उल्टे होते हैं। दिन में हम चोरी नहीं करते, सपने में चोरी कर लेते हैं। दिन में हम हत्या नहीं करते किसी की, सपने में हत्या कर लेते हैं। फिर हमें हैरानी होती है सुबह जागकर, ये सपने मैंने कैसे देखे? मैंने तो कभी हत्या के लिए सोचा भी नहीं, मैंने तो कभी चोरी की ही नहीं। फिर सपने में कैसे चोरी की, सपने में कैसे हत्या की? चेतन जो मन है उसने नहीं सोचा हत्या के लिए, लेकिन अचेतन मन ने सोचा है और चेतन मन दबाए हुए बैठा है। जब सपना, नींद में चेतन मन सो जाता है तो अचेतन अपनी बातें प्रकट करना शुरू कर देता है। हमारे भीतर इस बात खाइयां पैदा हो गई हैं और इन सारी खाइयों को पैदा करने का सूत्र है सप्रेशन, दमन। आज तक यही समझाया गया है, मन का दमन करो। मन में जो भी बुरा है उसे दबाओ, लेकिन दबाने से वो कहां जाएगा? क्या दमन करने से कोई चीज नष्ट हो जाती है? दमन करने से नष्ट नहीं होती, और गहरे प्रविष्ट हो जाती है और भीतर गहराई में जाके मौजूद हो जाती है। हम उसे दबा लेते हैं, वो हमारे प्राणों का हिस्सा हो जाती है। तो हम चेतन मन को तो पवित्र कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। वहां तो हम अच्छे अच्छे सुवासित वचन टांग देते हैं, सफाई कर लेते हैं पूरी, और सारी गंदगी भीतर हटा देते हैं। तो भीतर हमारे प्राण तो गंदे होते चले जाते हैं, ऊपर सब सफाई हो जाती है, भीतर सब इकट्ठी हो जाती है। भीतर जहां की हमारा असली होना है, जहां की हमारा ऑथेंटिक बीइंग है, वहां तो हम सब कचरा ढकेल देते हैं, और ऊपर की मंजिल पर बैठक खाने में वहां हम सब सफाई कर लेते हैं। ऐसी हमारी स्थिति है। ऐसा मन न तो स्वस्थ हो सकता, न शांत हो सकता। ऐसा मन निरंतर अपने भीतर ही द्वंद में, युद्ध में संलग्न रहता है। हम 24 घंटे लड़ रहे हैं अपने से, और जो अपने से लड़ रहा है उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अपने से लड़ने का एक ही अर्थ है, अगर मैं अपने दोनों हाथों को लड़ाऊं तो क्या परिणाम होगा? क्या कोई जीतेगा? मेरे ही दोनों हाथ, मैं ही दोनों के पीछे मौजूद, मेरी ही ताकत दोनों हाथों से लड़ेगी। कोई हाथ जीत नहीं सकता, लेकिन एक बात तय है, हाथ तो कोई नहीं जीतेगा। लड़ाने में मेरी शक्ति वह होगी। हाथ तो कोई नहीं जीतेगा, लेकिन मैं हार जाऊंगा। आखिर में मैं पाऊंगा एक गहरी पराजय हो गई, हार गया। हर आदमी जीवन के अंत में अपने को हारा हुआ, थका हुआ अनुभव करता है। जीवन के अंत में विजय हाथ नहीं आती, हार हाथ आती है। और हार आनी सुनिश्चित है, क्योंकि अपने ही हाथ कोई लड़ाएगा तो जीत कैसे हो सकती है, किसकी हो सकती है? हम अपने ही मन को दो हिस्सों में तोड़ के लड़ा रहे हैं, और जिनसे हम लड़ रहे हैं मन के, वे हमारे ही हिस्से हैं, हम ही हैं, इसका हमें बोध भी नहीं। और दूसरी बात, जिन मन से हम लड़ रहे हैं वे अंधेरे में बंद हैं, उनसे हमारा कोई परिचय भी नहीं।
उनसे हमारी कोई पहचान भी नहीं। अब तक की सारी शिक्षा, सारी संस्कृति, सारा समाज मनुष्य की इस अंतर्द्वंद की व्यवस्था पर खड़ा हुआ है। फिर इस अंतर्द्वंद के कारण अनेक विस्फोट होते हैं। जैसे हम केतली में चाय गर्म करते हैं और केतली का मुंह बंद कर दें, ढक्कन बंद कर दें और गर्म भी किए चले जाएं, तो क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा। केतली की भाप नहीं निकल पाएगी तो फोड़ देगी केतली के बर्तन को। तो रोज रोज आदमी में विस्फोट होता है। ये विस्फोट बहुत रूपों में होता है। एक आदमी पागल हो जाता है, ये भीतर दबाए गए विष का विस्फोट है। रोज रोज हमारे दिन दिन की कलह, संघर्ष, पति का पत्नी से, बच्चों का माँ बाप से, शिक्षक का विद्यार्थियों से, एक वर्ग का दूसरे वर्ग से, एक गांव का दूसरे गांव से, एक प्रांत से दूसरे प्रांत का, एक देश का दूसरे देश से, एक भाषा बोलने वालों का दूसरी भाषा बोलने वालों से, रोज रोज कलह, उसमें हमारा भीतर दबा हुआ रोग रोज रोज निकलता है। फिर और बड़े पैमाने पर युद्ध खड़े हो जाते हैं। 5000 वर्षों में आदमी ने 15,000 युद्ध लड़े। 15,000 युद्ध? क्या हम युद्ध ही लड़ते रहे दुनिया में? हमारी आज तक की 5000 वर्ष की सारी सभ्यता और संस्कृति युद्ध की सभ्यता और संस्कृति है। लड़ने में ही हमने जीवन व्यतीत किया है। कुछ बीच बीच में जो कालखंड आते हैं जब हम लड़ते, उस समय हम लड़ने की तैयारियां करते रहते हैं। जब हम नहीं लड़ते तब लड़ने की तैयारियां करते हैं, और या लड़ते हैं या लड़ने की तैयारियां करते हैं। बस दो ही काम मनुष्य जाति करती रही है। ये क्या है? ये इतने एक्सप्लोजन, इतने विस्फोट क्यों होते हैं? छोटी चिंगारी से आदमी एकदम विक्षिप्त क्यों हो जाता है? हिंदू मुसलमान के नाम से, जैन ईसाई के नाम से, सिख पारसी के नाम से जरा सी बात और आग लग जाती है और आदमी पागल हो जाता है। आदमी जैसे पागल होने को तैयार बैठा हुआ है, उसके भीतर इतना दबाव है कि जरा मौका मिल जाए कि वो निकल जाए, जरा सी गुंजाइश खड़ी हो जाए और वो पागल हो जाए। ये आकस्मिक नहीं है। ये इतने युद्ध, इतनी कलह, इतना द्वंद्व, ये जैसा मनुष्य है उसके स्वाभाविक परिणाम है। तो चाहे राजनीतिक चिल्लाते रहें कि युद्ध नहीं होना चाहिए, चाहे साधु